एक लड़की जो है जो हावड़ा स्टेशन पर अपने जाने का इंतज़ार करता है, दिल्ली वाली ट्रेन जो है। उसके बाद कुछ ही देर में जो हावड़ा से चलकर नई दिल्ली ट्रेन जाती है, उस ट्रेन में एक लड़की जो है अपना प्लेटफार्म पर इंतज़ार करती है। और जैसे ही ट्रेन अपना प्लेटफार्म पर रुकती है, वो लड़की उसमें अपना स्लीपर क्लास में जाने के लिए तैयार हो जाती है। और उसी समय एक लड़का जो है उसी के पीछे पीछे उसी ट्रेन में घुस जाता है और मतलब उसी बोगी में जाता है। लेकिन उस लड़के का जो टिकट था बर्थ, वो थर्ड एसी में रहता है। लेकिन फिर भी वो लड़की के साथ आखिर क्यों जाना चाहता है। तो मैं संजय कुमार और संजय क्रम सफ़र में आपका स्वागत है। कृपया आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा भी हौसला आपके प्रति बुलंद रहे। तो इसी प्रकार की एक कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। जो लड़का जो है जो 2 साल मतलब 10 साल शादी को टोटल होता है, और 8 साल पहले करीब 2 साल रहने के बाद वो पति पत्नी से तलाक हो जाता है। उसके बाद अपना गांव घर में रहता है, मतलब उसका तलाकशुदा पत्नी है। उसी के पीछे पीछे जाता है और अलग से ही देखते रहता है। और जहाँ पर वो लड़की का बर्थ रहता है, अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसके बाद बहुत से यात्री आते हैं और वहाँ पर बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की बोलती है नहीं, ये मेरा बर्थ है, हम नहीं किसी को बैठने देंगे। फिर भी कई आदमी आते जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे को 2 घंटा का सफ़र है, 1 घंटा सफ़र है, आधे घंटे में उतर जाएगा। लेकिन फिर भी वो लड़की है वो मना कर देती है और बोलती है नहीं, ये मेरा बर्थ है, हम किसी को नहीं बैठने देंगे, हमारा तबीयत खराब है। उसके कुछ ही देर के बाद वो लड़का जो है वो तलाकशुदा पत्नी के पास जाता है और बैग रखता है। और दोनों आमने सामने जब देखते हैं तो आँख खुली के खुली रह जाती है। और बोलते हैं कि क्या रोशनी, तुम्हारी तबीयत कैसी है, किधर जा रहे हो। तो बोला मैं दिल्ली जा रहा हूँ किसी काम के उद्देश्य से। तो फिर वो रोशनी जो है, रोशनी पूछती है प्रदीप से, तुम कहाँ जा रहे हो। तो बोला मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। तो आपस में बैठते हैं और लड़की जो है इसको बैठने देती है। और कुछ ही देर सफ़र करते हैं। तो सफ़र करने के दौरान दोनों में आपस में किसी तरह का बात होते रहता है। उसके बाद जो प्रदीप है वो अपना बैठे रहता है और ठंडी का समय रहता है। लगभग कुछ देर के बाद रोशनी को भूख लगती है और उसके बाद रोशनी जो है प्रदीप से पूछती है कि क्या खाना पीना खाए हो तो या घर से लाए हो कुछ। तो प्रदीप बोलता है नहीं, हम घर से कुछ नहीं लाया है। तो रोशनी बोलती है कि मेरे पास थोड़ा खाना है, रोटी है और भुजिया है, अगर खाना चाहो तो 2 रोटी है, 1 रोटी खा सकते हो। तो इस पर प्रदीप बोलता है कि नहीं, ये खाने से न हमारा पेट भरेगा न तुम्हारा पेट भरेगा, इससे अच्छा तुम खा लो और कोई बेचने वाला आएगा तो हम कुछ खरीद के खा लेंगे। उसके बाद करीब 1 घंटा के बाद एक बिरयानी वाला आता है। तो उस बिरयानी वाले से 2 बिरयानी प्लेट लेता है संदीप। उसके बाद एक प्लेट दोनों खाते हैं और उसके बाद बातचीत में लगे रहते हैं। कुछ देर के बाद सर्दी का समय था, ठंडी दोनों आदमी को बहुत तेज़ लग रहा था। लेकिन प्रदीप के पास किसी प्रकार का कोई सामान नहीं था। और रोशनी जो है प्रदीप से बोलती है कि ठंडी का समय है, चादर उधर ओढ़ लिया करो, ठंडी लग जाएगा। तो प्रदीप बोलता है कि नहीं, हमको सर्दी नहीं लगता है, क्योंकि हमारे घर पे ठंडी के समय एक रजाई के लिए हम अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था, उसमें पानी डाल दिया था
तो रात भर हम ठंड में करक के मारे किसी तरह दिन रात बिताए। उसी समय से हमको ठंड नहीं लगता है। रोशनी इस बात को समझ जाती है और मुस्कुराती रहती है। उसके बाद रोशनी जो है अपने बैग में से एक मफलर निकाल के देता है और बोलता है कान में बांध लो, ठंडा नहीं लगेगा। और एक ही चादर में दोनों आदमी लिपट कर सो जाते हैं। सोने के बाद जब बात चलते रहती है तो प्रदीप पहले रोशनी से पूछता है कि क्या तुमने शादी किया कि नहीं। तो बोला नहीं, शादी नहीं किया है, लेकिन शादी के उद्देश्य से ही दिल्ली में जो ग्रेटर नोएडा है उसी के पास जा रही हूँ। मेरा एक सखी सहेली है जिसका नाम किरण है, तो बोलती है कि हम जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का मालिक जो है वो शादी करने वाला है। उसी के साथ अगर हो गया बात पक्की तो शादी हो जाएगा। तो फिर रोशनी पूछती है कि तुम शादी किया कि नहीं। तो प्रदीप बोलता है नहीं, हम शादी नहीं किए हैं, हम तो शराबी पियक्कर थे, शराब के आदी थे। उसी कारण टेंशन से गांव समाज में बेइज्जती होता था और उसी का के बीच में हमारे पिताजी मर गए और 6 महीना के बाद मम्मी भी डेथ कर गए। तब से हम शराब पीना भी छोड़ दिया और दिल्ली में अपना काम कर रहा है। तो रोशनी इस बात को बोलती है कि ऐसा तो हम मान ही नहीं रहे हैं कि तुम शराब पीना छोड़ देगा। सूरज पूरब से पश्चिम हो सकता है, धरती आसमान एक हो जाएगा, लेकिन तुम जो बोल रहा है कि हम दारू पीना छोड़ दिए, तो ये हम मानने वाली बात नहीं है। तो फिर प्रदीप बोलता है कि नहीं, हम तुम्हारी कसम बोलता हूँ। तो फिर रोशनी गुस्से में बोलती है हमारी कसम क्यों खा रहे हो। तो फिर बोलता है नहीं, हम मरी हुई मम्मी की कसम खा रहे हैं, हमने सीरियस में शराब पीना छोड़ दिया है। तो रोशनी बोलती है ये तुम अच्छा काम किया है और भगवान से मनाते हैं कि तुम शराब पीना छोड़ दो तो और अच्छी बात है। शराब का ही देन है कि इसे हम दोनों के बीच तलाक हुआ था। तो इस पर भी बोल देता है प्रदीप से हाँ, ये तो बात सही कह रहे हो। उसके बाद जैसे ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आते हैं, उसके बाद दोनों अपना चाय पीते हैं। उसके बाद प्रदीप जो है 2,000 रुपया देता है रोशनी को, बोलता है चलो तुम जाओ अपना खाते पीते चले जाना। तो फिर रोशनी बोलती है कि पैसा क्यों दे रहे हो, हम नहीं लेंगे तुम्हारा पैसा। जिस समय था उस समय पति पत्नी थे, लेकिन अब तुम एक अजनबी की तरह ट्रेन में मिल गए हो। लेकिन चलो अच्छा है, इसी के सहारे हमारा भी टाइम पास हो गया और तुम्हारा भी टाइम पास हो गया। लेकिन प्रदीप बोलता है चलो जहाँ जाना है हम तुमको पहुँचा देंगे, इतना हेल्प तो कर ही सकते हैं ह्यूमैनिटी के नाते। लेकिन पैसा लेने से इनकार कर दिया और पैसा नहीं लिया। फिर जैसे ही कंपनी में पहुंचते हैं, प्रदीप पहुंचता है और उसी कंपनी में उसकी जो सहेली थी वो जीन्स में सिलाई का काम करती थी और उसी कंपनी ये खुद का जो प्रदीप का है वो मालिक है। फिर आता है तो दोनों में आपस में बातें करता है। तो रोशनी एकदम आश्चर्य हो जाता है कि जो शराब पीने वाला आदमी जो था वो कंपनी खुद कैसे खड़ा कर दिया। तो इसी प्रकार से मैं कहानी बता रहा हूँ। कोई आदमी को कब किस्मत किसके सहारे बदल जाए वो कोई देख नहीं आता है। फिर हम चलते हैं कल अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।